हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक सपोर्ट इंडिया। और मैं हूं कौशल किशोर। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपल सी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर 7, जिसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। इस लेसन को हम अगर कवर कर लेते हैं तो हम कितने एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से आपको निम्नलिखित पॉइंट्स को समझने में सरलता होगी, जैसे कि बेसिक ऑफ एन ईमेल, ईमेल एड्रेसिंग, मेकिंग न्यू ईमेल अकाउंट, ईमेल स्ट्रक्चर, यूजिंग ईमेल, हाउ ईमेल वर्क्स, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब के बारे में आप इजीली जानने लगोगे, इनको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसकी खोज की है सर रे टॉमलिंसन ने। ठीक है, और ईमेल इंटरनेट की एक पॉपुलर फैसिलिटी है जो लगभग पोस्ट ऑफिस के जैसे कार्य करती है, और यह संदेशों के आदान प्रदान का एक सस्ता यानी चीपेस्ट, फास्ट और एक रिलायबल साधन होता है, जिसको हम विश्वसनीय साधन भी कह सकते हैं। यह सुविधा किसी ईमेल सर्वर के द्वारा उसके क्लाइंट को उपलब्ध कराई जाती है। इसके द्वारा आप एक इंटरनेट यूज़र, जो भी इंटरनेट यूज़र है, वो पूरे विश्व में मैसेज का लेन देन या आदान प्रदान कर सकता है। यह एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। जो भी ईमेल होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होता है। साथ ही साथ यदि आप किसी भी ईमेल प्रदाता की वेबसाइट, जैसे कि gmail.com हो गया, hotmail.com हो गया या yahoomail.com हो गया, इस पर जाकर आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने से मतलब आप अपना ईमेल आईडी के लिए अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक ईमेल को भेजते या प्राप्त करते समय बहुत से प्रोटोकॉल भी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें कि SMTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, POP प्रोटोकॉल होता है, IMAP प्रोटोकॉल होता है, MIME प्रोटोकॉल होता है। ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं, ईमेल को भेजते समय या प्राप्त करते समय या ईमेल को पढ़ते समय, ये हमेशा वर्किंग में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें ईमेल के एडवांटेज की, तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यह संदेश भेजने का सबसे फास्ट और सबसे चीपेस्ट मीडियम है। पारंपरिक डाक सेवा के बदले इसका प्रयोग करने से कागज की भी बचत होती है। साथ ही साथ इसको कागजी दस्तावेजों की तुलना में अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी इसको संभालना काफ़ी बेहद आसान होता है। इसे केवल वही यूजर पढ़ या डाउनलोड या जवाब दे सकता है जिसे यह भेजा गया हो। ये बात भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ईमेल के द्वारा आप टेक्स्ट हो, कोई फिगर हो, ऑडियो हो, वीडियो फाइल हो, उसको अटैच कराकर भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप CC, BCC ऑप्शन का भी लाभ आसानी से उठा सकते हैं। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आपको गोपनीय तरीके से अपना मैसेज किसी खास पार्टी को भेजना हो, किसी खास ईमेल एड्रेस पर भेजना हो, तो आप BCC में उनकी ईमेल आईडी रख देंगे। ठीक है, और CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी सेम मैसेज की किस किस को भेजनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैसेज को बनाना हो या फिर मैसेज का रिप्लाई करना हो या फिर ईमेल जो आपको मिला है उसको फॉरवर्ड करना हो, तो ये भी काफ़ी सरलता से ये काम हो जाता है। ये भी सुविधा आपको मिल जाती है। एक और ख़ास बात, ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही हो या मोबाइल फ़ोन ही हो तभी आप ईमेल की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन नहीं भी है कभी कभार, तो आप ऐसी स्थिति में साइबर कैफे जाकर ईमेल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग करके भी आप ईमेल की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, मोबाइल का भी। मान लीजिए कभी कभार ये नहीं है हमारे पास, या अवेलेबल होते हुए भी ख़राब हो चुके हैं, या किसी कारणवश हैंग हो गए हैं, नहीं काम कर रहे हैं, या हम घर से बाहर हैं, तो हम उस स्थिति में साइबर कैफ़े में जा कर के ईमेल की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसकी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप किसी ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर अथवा किसी वेब ब्राउज़र का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशन, क्योंकि इसकी लिमिटेशन भी होती हैं। अब लिमिटेशन जैसे कि ईमेल आईडी और इसका जो पासवर्ड है, अगर वो लीक हो गया तो लीक होने पर कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। ईमेल में फाइल अटैचमेंट के द्वारा आसानी से इंटरनेट पर वायरस फैलाया जा सकता है। इसका प्रयोग गैर वांछित विज्ञापनों यानी अननेसेसरी जो भी विज्ञापन आते हैं उनको भेजने में किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर हम लोग स्पैम कहते हैं। यहाँ पर मेल बॉक्स की स्टोरेज सीमा होती है, जैसे कि अगर हम बात करें gmail.com जो ईमेल सुविधा उपलब्ध कराता है, वहाँ पे 15 GB का डेटा अवेलेबल होता है, यानी 15 GB तक का डेटा स्टोरेज वो कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर आपको कराना है तो फिर उनका प्लान परचेज करना पड़ेगा, पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। ईमेल में आत्मीयता की कमी होती है, यानी कि कोई फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हम खास तौर से, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यानी स्ट्रक्चर कैसा है ईमेल का, कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ईमेल एड्रेस है उसमें एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके द्वारा आपको ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है योर टेक सपोर्ट इंडिया, जो कि मेरे चैनल का ही नाम है @gmail.com। तो ये एक यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो योर टेक सपोर्ट इंडिया है ये मेरा होगा यूनिक यूज़र नेम, ठीक है। अब यूनिक से मतलब है कि इसकी डुप्लीकेटी नहीं होगी, जिस सर्वर पर ये होगा, ठीक है। सेकेंड, ये जो सिंबल है ऐड का, ठीक है, इसको हम ऐड साइन बोलते हैं, ये सेपरेटर होता है यहाँ पर। और फाइनली जो बचा हुआ है gmail.com, ये है डोमेन नेम या मेल सर्वर का नाम, जिस पर ये पर्टिकुलर यूनिक यूज़र नेम अवेलेबल होगा। किसी एक डोमेन पर सेम नाम के 2 यूज़र नेम नहीं हो सकते, ठीक है। किसी अदर डोमेन पर या अदर मेल सर्वर पर सेम नाम का यूज़र हो सकता है, लेकिन वहाँ पे डोमेन चेंज है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। सीधा कहने की बात यह है कि एक मेल सर्वर पर सेम नाम की 2 यूज़र आईडी नहीं हो सकती, इसलिए जो योर टेक सपोर्ट इंडिया है ये यूनिक यूज़र नेम होगा। और ऐड जो साइन है वो सेपरेटर है, जो एक ईमेल एड्रेस को सेपरेट कर रहा है, किसको, यूनिक यूज़र नेम को और डोमेन नेम को, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि ईमेल एड्रेस के मुख्य कितने पार्ट होते हैं, तो मुख्य 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक तो यूज़र नेम, दूसरा डोमेन नेम। और जो ऐड का साइन है वो यहाँ पे सेपरेटर का काम करता है। वैसे तो 3 पार्ट्स हैं, लेकिन जो ऐड का जो साइन है वो सेपरेटर है। तो इस तरह से हमने ईमेल के स्ट्रक्चर को जाना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। आवश्यकता पड़ने पर हम इसके रिगार्डिंग आपको एक नया वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे, नया वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन समय से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।